अरे बालम का बच्चा क्या बनाता है रे? इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी डिफरेंट लगेगी आपको। लेकिन ये कहानी एक ऐसी अदाकारा की है जिसकी बारे में कहा जाता है कि उसको गुलकारा बनने का बड़ा शौक था, लेकिन अपना जीवन गुलकारी का उसने लता मंगेशकर पर कुर्बान कर दिया था। उसने गुलकारी के मैदान में जो काम किया था, आज आपको मैं बताने लगा कि उसका मलका तरन्नुम नूर जहां, जो पाकिस्तान की टॉप स्टार सिंगर रही हैं और जिन्होंने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी फ़िल्मों से और गुलकारी से तारीख़ लिखी है, सियासी भी तारीख़ भी लिखी है और हिंदी फ़िल्मों की भी वो सुपरस्टार अदाकारा रहीं। पाकिस्तान और इंडिया का बँटवारा होने से पहले उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, तकरीबन 36 के करीब उनकी फ़िल्में थी, जो पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में बनी और उन फ़िल्मों में वो खुद गाया करती थीं। उम्मा देवी मलका तरन्नुम नूर जहाँ की बहुत बड़ी फ़ैन थी, उनसे मिला करती थी और स्टूडियो में जाकर उनकी खिदमत किया करती थी, उनकी टाँगें दबाया करती थी, कंधे दबाया करती थी और उनसे एक ही रिक्वेस्ट किया करती थी, विनती किया करती थी कि मुझे गुलकारा बनना है और मुझे आप सिखाएँ। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ही मेरी देवी हैं, आप ही मेरा भगवान हैं। और उम्मा देवी की शख्सियत इतनी ज़बरदस्त थी कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ करती थी। उसी दौर में लता मंगेशकर भी मलका तरन्नुम नूर जहाँ के पास बैठकर उन्हें अपने गीत सुनाया करती थी और कहा करती थी वो गायकी के मैदान में बहुत आगे जाना चाहती हैं। उसी दौर में ये भी हुआ कि माँ देवी को मास्टर ग़ुलाम हैदर ने एक उस्ताद की हैसियत से सिखाना शुरू किया और दूसरी तरफ लता मंगेशकर का जो गायकी का जो जीवन था, जो उनकी इब्तिदा जो थी, वो भी मास्टर ग़ुलाम हैदर से ही शुरू हुई, जिन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर सिर्फ लता मंगेशकर के लिए स्टैंड लिया और उनको अपनी फ़िल्म के अंदर गँवाया था। ये ख़ैर कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। उम्मा देवी की मैं आपको आज बात सुनाता हूँ, जो बाद में इंडिया की पहली कॉमेडी एक्ट्रेस बनी और सुपरस्टार एक्ट्रेस बनी, जिनकी तारीख़ अभी तक नहीं तोड़ी जा सकी। और ये जो आप देखते हैं इंडियन चैनल्स पर भारती सिंह, जो बहुत बड़ी मकबूल और बल्कि सी जो भारती सिंह आपको नज़र आती है, ये भी उन्हीं की इंस्पिरेशन का एक तसलसल है। शाद साहब उनसे अपनी फ़िल्मों के गाने गवाया करते थे। आज की वीडियो में मेरा ख़्याल है आगे बात बढ़ाने से पहले आप उमा देवी का ये मकबूल आम सदाबहार गाना एक दफ़ा एक चंग की सूरत में ज़रा सुन लें, फिर आपको अंदाज़ा होगा, मेरी बात में भी आपको वज़न महसूस होगा। अफ़साना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। इतनी सुरीली उनकी आवाज़ थी कि लता मंगेशकर भी उस वक्त उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और नौशाद साहब को देवी से बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए कि मैं देवी की शख्सियत ही ऐसी थी। वो हंसती थी, खेलती थी, छेड़ती थी, लतीफ़े सुनाती थी और उनसे कहा करती थी कि मैं तो दिलीप कुमार से प्रेम करती हूँ। नौशाद साहब, दिलीप कुमार आपके बड़े प्यारे हैं, आपके बड़े लाडले हैं, तो एक फ़िल्म मुझे उनके साथ भी करनी है। तो नौशाद साहब उसकी बात सुनकर कहते कि तू इतनी चुलबुली है, तू ऐसा कर, इतने तो गाने गा चुकी है और वाक़ई तेरे अंदर इतनी सलाहियत, तू बहुत बड़ी गुलकारा बन सकती है, लेकिन तू ऐसा कर कि तू अदाकारा बन जा, मैदान तेरा खाली है, तू कॉमेडी फ़िल्मों में आ जा। ये जो शरारतें तू हमारे साथ करती रहती है, अगर ये फ़िल्मों के अंदर करे, तेरी भोली-भाली जो सूरत है, वो तुम्हें कामयाबी से हमकिनार कर देगी और तेरे सामने तो अभी बहुत बड़ी गुलकाराएँ खड़ी हैं। देवी ने नौशाद साहब से कहा कि ठीक है, मैं अगर फ़िल्मों में आ जाती हूँ, मैं अपनी गायकी को कुर्बान कर देती हूँ, जो मेरा एक इश्क है। मज़े की बात बताऊँ, जब दिलीप कुमार कभी नौशाद साहब से मिलने के लिए वहाँ आते थे, तो माया देवी उन्हें देखकर ऐसे अंदाज़ में शर्माया करती थी कि खुद दिलीप कुमार साहब की भी हँसी छूट जाया करती थी। लेकिन उन्हें पता था कि बहुत ज़बरदस्त ये गुलकारा हैं और फिर दिलीप कुमार साहब से उन्होंने सिफ़ारिश की और उन्होंने कहा कि ये तो तेरे इश्क में गर्क हो चुकी है। तो फिर दिलीप कुमार भी हाँ करने पर मजबूर हो गए। ठीक है कि मैं एक फ़िल्म के अंदर इनकी सिफ़ारिश करूँगा और ये मेरे साथ फ़िल्म में काम करेंगी और फिर ऐसा ही हुआ। दिलीप कुमार और नरगिस की जो फ़िल्म थी बाबुल, उसके अंदर देवी को काम करने का मौका मिला और उस फ़िल्म के अंदर ही फिर उनका जो करैक्टर का नाम था वो टुन-टुन था और यही नाम बाद में दिलीप कुमार ने और नौशाद साहब ने कहा कि अब आगे जितनी भी फ़िल्में होंगी उसमें तुम्हारा नाम टुन-टुन ही होना चाहिए और फिर वो टुन-टुन ऐसा नाम बजा कि
उमा देवी लोग भूल गए और फिर टुनटुन का नाम रह गया और टुनटुन इतना मकबूल करैक्टर बना कि सबसे पहले जो उनकी ये बाबुल फिल्म के अंदर जो दिलीप कुमार का उन्होंने हश्र किया था कि उन्हें पटक पटक कर उन्होंने मारा था और गिरा गिरा कर वो हंसती थी, कहकहे लगाती थी और उनकी ऐसी मासूमियत पर दिलीप कुमार साहब ने भी ज़िंदगी में पहली बार इतना एंजॉय किया था। और वो देवी जो टुनटुन बनकर उनके साथ इश्क और प्रेम करती हैं और फिर ये बात आगे बढ़ती चली गई। टुनटुन जो है मकबूल तरीन एक अदाकारा बन गई और फिर गायकी उन्होंने कुर्बान करके रख दी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से मची